नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपङ्कज कालान्तकाय भुजगाधिकङ्कणाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। हिमालय के ऊंचे शिखर पर वशिष्ठ ऋषि शिव भगवान की आराधना करते हैं। शिखर पर दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान का स्तवन करते हैं। हे शिव भगवान, हे विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ, नरक समान वेदना जिस संसार में प्राप्त होती है, उन वेदनाओं से छुड़ाने वाले और जो शिव नाम को श्रवण करता है, केवल श्रवण मात्र से जो अमृत स्वरूप हो जाता है, अमृतेश कहा गया है शिव भगवान को। विष को ग्रहण करने वाले हैं और अमृत को देने वाले हैं। विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय। संसार भयंकर है, दुखों से भरा हुआ है, क्लेशों से भरा हुआ है, त्रिविध तापों से भरा हुआ है। उस कष्टदायक संसार से तारने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णा
शशिशेखरधारणाय। बाल चंद्रमा को जिन्होंने अपनी जटा में धारण किया है, चंद्रदेव को इतनी महत्ता मिली है, शिव भगवान ने मस्तक पर धारण किया है। जिनका नाम अमृत के समान है, कर्णामृताय। कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय। शिव भगवान ने अपनी जटा ऊपर को बांध रखी है, जटा धारण की है। उस जटा में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा का जीवन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सम्मान उसे मिले, साक्षात शिव भगवान उसे जटा में धारण करें। चंद्रमा के जीवन में तो विकृतियां हैं, कई विकृतियां हैं। गुरु अपराधी है चंद्र। पाप भी किया है चंद्रमा ने, फिर भी तपश्चर्या करने के बाद चंद्रमा ने नारद भगवान से पूछा, मेरे हाथों से पाप हो गए हैं, मेरे हाथों से गुरु अपराध हुआ है, अपने ससुर से मुझे श्राप प्राप्त हुआ है, अब मैं क्या करूं? नारद भगवान ने कहा, समुद्र तट पर चले जाओ, शिव नाम का जाप करो, तपश्चर्या करो, तुम्हारे सारे पापों का निर्मूलन हो जाएगा, शिव भगवान की तुम पर कृपा होगी। चंद्र भगवान पश्चिम समुद्र तट पर आए और वहां पर तपश्चर्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय नरकारणव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय। ये प्रार्थना वशिष्ठ ऋषि की है। शशि शेखराय, बालचंद्र पूरा नहीं है, वक्र है, सीधा नहीं है। जिसका जीवन वक्र है किंतु वह भगवत शरणागत हो गया है, तो वक्र जीवन भी सीधा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। शिव भगवान ने उस वक्र चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किया। कर्पूर कांति धवलाय। और रंग कैसा है? इतना गोरा, कर्पूर के जैसा। कर्पूर के आर पार देखा जा सकता है, स्फटिक जैसा है कर्पूर। कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय। वशिष्ठ ऋषि ने शिव भगवान का सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। मनुष्य जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाता है, दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। जो हर दिन प्रातःकाल शिव भगवान को
एक लोटा जल चढ़ा देता है और शिव नाम का जप करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय, दारिद्र्य और दुख को दहन करने वाले हे शिव भगवान, मैं आपको शरण आया हूं। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय। रजनीश चंद्रमा को कहा है रजनीश, और कलाधराय एक एक कला बढ़ती जाती है। शिव भगवान ने जो चंद्रमा अपनी जटा में धारण किया है वह उसकी दो कलाएं हैं। केवल दो कला वाला चंद्र पूर्ण चंद्र नहीं है। रजनीश कलाधराय। गौरी प्रियाय, और पार्वती जी को प्राणों से भी प्यारे हैं शिव भगवान, प्राणों से भी प्रिय है। कालांतकाय भुजगादीपकंकणाय, भुजगादीपकंकणाय। अपनी भुजाओं पर कंकण के रूप में जिन्होंने भुजंग को धारण किया है, सर्प को धारण किया है, सर्प का श्रृंगार किया है, सारे अंगों पर सर्प है। गंगाधराय गजराज विमर्दनाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया है, गजराज का विमर्दन करने वाले हैं, दारिद्र्य और दुख को नष्ट करने वाले हैं। उस शिव भगवान को हम नमन करते हैं। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय, उग्राय दुर्गभव सागर तारणाय। भव रोग जो है उन रोगों से मुक्त करने वाले हैं, ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनुत नृत्यकाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। शिव भगवान के महात्म्य का वर्णन वशिष्ठ ऋषि करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति ब्रह्म जानिता होय निर्भय पूर्णता तया ठाई वार्ता कदापि नहीं यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा एष हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद का श्लोक है। हृदय में स्थित समग्र कामनाएं जब नष्ट हो जाती है तब मरण धर्मा मनुष्य तत्व जानकर अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। यह कठोपनिषद ने कहा है। कामनाएं, मनुष्य को कामनाएं दौड़ाती है। कामना के पीछे मनुष्य दौड़ते रहता है, जीवन भर दौड़ते रहता है। धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन के लिए दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है। धन प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म अकर्म उसे करने पड़ते हैं कर रहा है। शास्त्र को भूल गया है, परम तत्व को भूल गया है, धन के लिए पागल है। कोई भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटता है। कितने भाग्यशाली है हम। संतों ने हमें मार्ग दिखाया है, उपदेश किया है। यदि उस उपदेश को हम धारण करेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारे कर्म सत्कर्म हो जाएंगे, हमारे विचार सद्विचार होंगे, हमारे जीवन से सुगंध आने लगेगी। सारे संसार को आनंदित करेगी। धर्म को धारण करना चाहिए, सजगता से पालन करना चाहिए। धर्म के तत्व बड़े गहन है, बड़े गंभीर है, समझ लेने चाहिए। कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, और फिर राम मार्ग में जो जो अच्छे बुरे कर्म उसको करने पड़ रहे हैं वो कर रहा है। वो डरता नहीं है, भयभीत होता नहीं है, पाप कर्मों से भयभीत होता नहीं। आंखों का पानी मर गया है। बड़ी दुरावस्था है मनुष्य की। एक लोभी
एक राजा के पास दान मांगने गया। राजा का बड़ा ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा राज्य था उस राजा का। इस लोभी ने राजा से दान मांगा, हे महाराज मुझे दान दे दीजिए। राजा परीक्षा लेना चाहते थे, लोभ कितना है। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? मुझे जमीन दीजिए। कितनी चाहिए? उसने कहा 100 एकड़। राजा ने कहा बस। उसने कहा समय दीजिए, सोचता हूं। राजा ने कहा सोचो। उसने कहा 1000 एकड़। राजा ने फिर कहा बस। फिर वो सोचने लगा, राजा देना चाहता है, फिर नहीं क्यों बोलूं? राजा ने कहा सूर्योदय के समय से सूर्यास्त तक तुम जितना दौड़ते जाओ उतनी भूमि तुम्हारी। लोभी को बड़ा आनंद हुआ। दूसरे दिन सुबह उसने दौड़ना शुरू किया। ना तो जल पीने के लिए रुका, ना तो भोजन करने के लिए रुका। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। शाम हो गई, फिर भी दौड़ना रुका नहीं है। कुछ क्षण रह गए हैं, सूर्यास्त होने वाला है। और सूर्यास्त के समय तक वह दौड़ता रहा और भूमि पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लोभ ने मार डाला। लोभ कभी तृप्त नहीं होता, लोभ का पेट कभी नहीं भरता। लोभी कभी नहीं कहता कि अब बहुत हो गया, अब बस हो गया। लोभी कुछ भी कर सकता है। महाभारत में व्यासो नारायण भगवान ने धृतराष्ट्र को मोहग्रस्त, लोभग्रस्त बताया है। राजा, लोभ का पेट कभी नहीं भरता, लोभ तृप्त कभी नहीं होता। हरे हरे। कामनाएं दौड़ाती है। किसी ब्रह्म ज्ञानी को शरण जाना चाहिए, किसी महान संत को शरण जाना चाहिए। अपने आप को जान लेना चाहिए, मेरे अंतकरण में क्या है। कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है। क्रोध है या काम है, लोभ है या मोह है, मद है या मत्सर है। जिसके जीवन में मद होता है उसके जीवन में मत्सर आ जाता है। मद का अर्थ होता है गर्व। दो क्रमांक से चलते हैं, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर। ये षडरिपु है, मनुष्य के 6 शत्रु। इनमें से कोई भी एक आ जाए जीवन में तो सर्वनाश हो जाता है। और किसी किसी के जीवन में तो
एक से भी ज्यादा आ जाते हैं, और कोई ऐसा अभागी है कि उसके जीवन में षड रिपु सब के सब आ गए हैं। किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण ग्रहण करके उसके चरणों में बैठकर अपने आप को जान लेना चाहिए। वह व्यक्ति भाग्यवान है जिसे ज्ञानियों का संग मिला है। वह व्यक्ति उससे भी भाग्यवान है जिसे ज्ञानियों का संग मिला और उसने उस संग को ग्रहण कर लिया। ज्ञानी के ज्ञान के प्रकाश में वह अपने जीवन को संवार लेता है। कामनाएं जर्जर कर देती है। पुरंजन राजा का काम 100 वर्ष बाद भी तृप्त नहीं हुआ। पुरंजन राजा को काम ने जर्जर कर दिया। काम ने लाचार कर दिया, दुर्गति कर दी। हरे हरे। किसी ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में काम की निर्जला होनी चाहिए, निर्जला करनी चाहिए। काम को जानकर काम प्रभाव से छूटना चाहिए। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज की आंखें एक महिला की तरफ गई, एक सुंदरी की तरफ गई। तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगे कि आज मेरी आंखें एक सुंदर स्त्री के तरफ गई। ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं काम के अधीन व्याकुल होता रहूंगा? इसीलिए बेल वृक्ष के 2 कांटे उन्होंने लिए और अपनी आंखें फोड़ दी। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज की पदरचना बड़ी सुंदर है। केवल प्रभु को शरणागति मांगते हैं, अन्य कुछ नहीं मांगते। हरि हरि। सुखम शयाना निलये निजेपि सुखम शयाना निलये निजेपि
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या सुखं शयान निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्त स्मरण करता है, दिन रात स्मरण करता है, सोते जागते प्रभु के नाम का स्मरण करता है। प्रवदन्ति मर्त्या, जो मरण धर्मा जीव है, एक दिन जो मरने वाले हैं, हे नाथ विष्णु दुख से उबारो, मेरा जीवन संवारो। हे नाथ हे नारायण। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज प्रार्थना करते हैं, सुखम शयान निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। अपने शयन कक्ष में शयन करते हुए प्रभु के नाम का जाप करते हैं। नारायण नारायण नारायण। सारे जगत में उसकी व्याप्ति है, इसीलिए उसे विष्णु कहा जाता है। वासुदेव कहा जाता है, जिसका सारे जगत में वास है, जो हमेशा रहेगा, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अविनाश है, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। नामानि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। हरे नारायण। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। वे निश्चिंत है, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है। भगवान का नाम लेकर मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। तुम्हारा नाम लेकर हे नाथ मैं तर जाऊं। तुम्हारा नाम लेकर हे नाथ मैं तर जाऊं। तुम्हारा नाम
लेकर हे नाथ मैं सुख शांति पाऊं। तुम्हारा नाम लेकर हे नाथ मैं सुख शांति पाऊं। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज ने अपनी दृष्टि में दुर्भाव ना आए इसीलिए अपनी आंखें ही फोड़ दी थी। काम को जीत लिया था। कामनाएं मनुष्य की दुर्गति करती है। एक कामना पूरी हुई कि नहीं, दूसरी उभरती है, दूसरी पूरी हुई कि नहीं, अनंत उभरती है। जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है। अनित्य है, क्षण क्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। नचिकेता को यमदेव ने उपदेश किया, हे नचिकेता इस शरीर को रथ जानो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। घोड़े यदि उनकी इच्छा से दौड़ने लगे, पंचेंद्रिय पांचों घोड़े अपनी अपनी इच्छा से दौड़ने लगे तो शरीर का रथ भग्न हो जाएगा। आंखें सुंदरता देखना चाहती है, कान मधुरता सुनना चाहते हैं, रसना रसना के विषयों की ओर दौड़ रही है। शरीर स्पर्श मांग रहा है। पंच इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रही है। शरीर का क्या होगा? एक इंद्रिय यदि बलवान हो जाए तो मनुष्य की दुर्गति होती है। जहां पांच इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, वो पांचों यदि बलवान हो जाए तो क्या होगा? पांच ज्ञानेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है। ये घोड़े हैं, ये दौड़ने का काम करते हैं। और 11वां मन है, बड़ा वेगवान, बड़ा गतिशील, एक जगह ठहरता नहीं, बहुत चंचल है, घूमते रहता है। 10 इंद्रियां अधीन नहीं है मनुष्य के, उसे त्रस्त कर रही है। काम भाव से जल रहा है, क्रोध भाव से जल रहा है। अहंकार कुंडली मारकर बैठा हुआ है। मोह ने जाल फेंका है। ईर्ष्या की अग्नि अंतकरण में भड़क रही है। बहुत मुश्किल है। हरि
यमदेव ने नचिकेता को समझाया, हे नचिकेता, शरीर को रथ जानो, पंच इंद्रियों को घोड़े जानो, मन को लगाम जानो। मन की लगाम से इंद्रियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और बुद्धि सारथी है, जिधर बुद्धि ले जाएगी रथ उधर ही जाएगा। कामी काम के दिशा में जाना चाहता है, क्रोधी क्रोध के दिशा में जाना चाहता है, मद मद की दिशा में जाना चाहता है, मत्सर की दिशा में जाना चाहता है, लोभ मोह अपनी अपनी दिशाओं में जाना चाहते हैं। रथ जाएगा किधर? मन की लगाम से उसे बुद्धि ने काबू में कर लेना चाहिए। मर्यादा की आवश्यकता है जीवन में। कैसा जिए जीवन? मर्यादा युक्त हो, हर प्रकार की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, आचरण करने की मर्यादा, बड़ों के सामने, छोटों के सामने, सबके सामने मर्यादा युक्त जीवन होना चाहिए। मर्यादा युक्त यदि जीवन हो तो मधुर फलों की प्राप्ति होती है, वृक्ष के फल नहीं। जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। राम प्रभु के जीवन में मर्यादा थी, इसीलिए राम प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। और आत्मा रथी है, इस रथ में यात्रा करने वाला आत्मा है। साधक को सावधान रहकर सब करना चाहिए, गाफिल रहकर कुछ प्राप्ति नहीं होगी, जीवन बर्बाद होगा। सोए को जगाया जा सकता है, किंतु जो सोया ही नहीं है, जो जागा हुआ है और उसने सोने का अभिनय कर रखा है, ढोंग कर रखा है, उस ढोंग से उसे जगाना बहुत कठिन है। संतों ने उपदेश किया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सुबह हो गई है, हे मुसाफिर अब जागो। अब रैन नहीं है, रात नहीं है अभी, अब कहां सो रहे हो? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अभी रात कहाँ है? अभी उठो
और जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो पा लेता है। अंतर में जागिए, अपने अंतकरण में जागिए, ज्ञान के प्रकाश में जागिए, धर्म के प्रकाश में जागिए, कर्तव्य के प्रकाश में जागिए। यदि जागोगे नहीं, उठोगे नहीं, अपना कर्तव्य नहीं करोगे, धर्म कर्तव्य नहीं करोगे, तो सद्गति कैसे मिलेगी? तुम्हारी सद्गति नहीं होगी। जागो। टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब में ध्यान लगा। परमात्मा की ओर, परमार्थ की ओर तुम सावधान नहीं हो, गाफिल हो। जो करना चाहिए वह नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हो। अपने लिए गड्ढा आप ही खोद रहे हो। ओ गाफिल रब में ध्यान लगा। परमात्मा का स्मरण कर, याद कर परमात्मा को, नहीं तो पछताएगा। हाँ, टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। भ्रम की निद्रा से जाग जा। यह प्रीत करना की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये कोई प्रेम करने का तरीका नहीं है। इस तरह से प्रेम नहीं हो सकता है। परमात्मा जाग रहा है और तू सो रहा है, भ्रम में भूला हुआ है, कामनाओं में झूला है। अब जागने का समय है। अब आंखें खोल, गाफिल, अभी जाग जा। यह प्रीत करना की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। परमात्मा जाग रहा है और हे मूढ़ तू सो रहा है। अयजान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहां। रे पापी, अब तो पछतावा आने दे। पाप में कहां चैन है, कहां सुख है, कहां शांति है। हाँ, अपनी करनी को तुझे भोगना पड़ेगा। गए जान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहां। अब अपनी करनी को भोग, जो पाप कर्म किए हैं उसे भोग अभी, और पाप कर्म में शांति कहां। जब पाप की गठरी
शीशा धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। पाप की गठरी अपने सिर पर धर ली है, अब रोने से क्या फायदा है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जो कल करूंगा यह तूने सोचा है वह तू आज ही कर ले, और जो आज करने की तेरी इच्छा है वह तू अभी कर ले। जब चिड़िया खेती चुग डाली, फिर पछताए का होवत है, फिर पछताए का होवत है। फिर पछताने से क्या लाभ है। हरि 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 हरि। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। राम प्रभु ने शबरी के आश्रम में चरण धरा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के वचन सत्य हो गए। सबरी देखी राम गृह आए। परमात्मा जीवन में आए, दर्शन देने के लिए स्वयं आए, शबरी के लिए आए। शबरी को अति आनंद हो गया कि आज मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए। मुनि के बचन समुझी जिय भाई। मेरे गुरु के वचन आज सत्य हो गए। परम आनंद हुआ, आंखें भर आई। सरसिजलोचन, प्रभु की सुंदरता का वर्णन है। सबरी ने जो देखा, सरसिजलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला।
कमल की पंखुड़ी जैसी होती है, वैसे प्रभु के लोचन, सुंदर लोचन। कमल नयन कहा है परमात्मा को। परमात्मा के नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसे हैं, इसीलिए कमल नयन हो गए परमात्मा। हाथ कमल के जैसे कोमल है, इसीलिए कर कमल हो गए। चरण भी कमल जैसे हैं, इसीलिए चरण कमल हो गए। प्रभु का मुखमंडल कमल के समान सुंदर है, इसीलिए मुख कमल है। और सारा शरीर प्रभु का इतना कोमल, इतना सुडौल, इतना सुंदर है, इसीलिए वदन कमल हो गए। सुंदरता के स्वरूप है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिराउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरना लपटाई। सुंदर स्वरूप परमात्मा का देखा। प्रभु का रंग श्याम है। लखनलाल जी का वर्ण गौर है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरना लपटाई। प्रभु के चरणों को पकड़कर चरण वंदना करने शबरी ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुका दिया। प्रेम मगन हो गई है, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, शरीर में रोमांच है। सारे जीवन भर जिनकी प्रतीक्षा की वो आ गए हैं। अंतकरण में आनंद का उदधि हिलोरे ले रहा है। प्रेम मगन सुख बचन आवा, प्रेम मगन मुख बचन आवा। मुख से शब्द नहीं निकल रहे, बोल नहीं पा रही है। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, बार बार राम प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। परमात्मा भक्त को मिलते हैं जिसके अंतकरण की पूर्णता शुद्धि हो गई है, उसे मिलते हैं। रावण के अंतकरण में अभिमान है, अभिमानी को परमात्मा नहीं मिलते। विभीषण जी के अंतकरण में भक्ति भाव है, विनम्रता है, शरणागति है, ज्ञान है, त्याग है, तपश्चर्या है। विभीषण जी को परमात्मा मिलते हैं।
बखा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रभु के चरण प्रक्षालन किए, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। कंदमूल फल अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखाने। जो कंदमूल प्रभु के लिए लाकर रखे थे, रोज लाती थी। जिस ऋतु के जो फल थे वो ले आती थी, नित्य क्रम था। आज यदि प्रभु आ जाएं तो मैं उनको क्या दूं? शबरी राजकन्या थी, शबर राजा की कन्या थी। बड़ा कोमल अंतकरण था। जब तरुण अवस्था को प्राप्त हुई तो शबर राजा ने शबरी का विवाह अपनी जाति मर्यादा के अनुकूल निश्चित किया। शबरी का विवाह होने वाला था, तैयारी आरंभ हो गई थी। पशु लाए जा रहे थे, पशुओं को इकट्ठा किया जा रहा था। शबरी ने अपनी माता शबर रानी से पूछा कि हे मां, इतने पशु क्यों लाए जा रहे हैं? और मां ने कहा कि ये तो तेरी शादी में लगेंगे और इतने से नहीं होगा, और लाने पड़ेंगे। शबरी ने पूछा, मेरी शादी में पशुओं का क्या काम? मां ने कहा, इनकी बलि दी जाएगी और वही मांस सभी अतिथियों को परोसा जाएगा। शबरी ने पूछा, क्या ये मारे जाएंगे? मां ने कहा, हां, ये मारे जाएंगे। शबरी बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई, उदास हो गई। दिन भर सोचती रही, रात्रि में नींद नहीं आई। रात के समय शबरी जाग रही है, मन में सोच रही है, नहीं करना है ऐसा विवाह। इतने जीवों की हत्या होगी। शबरी मध्यरात्रि में गोष्ठ में चली गई और फाटक खोल दिया। सभी पशुओं से प्रार्थना की कि जिधर मार्ग मिले आप जल्दी चले जाइए, आपका बलि दिया जाने वाला है। यहां रहोगे तो मार दिए जाओगे। जहां जहां तुम्हें रास्ता मिलता है चले जाओ, अपने प्राण बचा लो। वो प्राणी कहने लगे, हे शबरी, तुमने हमें मृत्यु से बचाया है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम भय भव से बच जाओगी। पशु चले गए। शबरी सोचने लगी, सुबह यदि पता चला तो दूसरे लेकर आएंगे।
यदि मैं रहूंगी तो विवाह जरूर होगा, मुझे विवाह नहीं करना है। शबरी दौड़ चली। शबर राजा को खबर मिली शबरी नहीं है। शबर राजा ने सैनिक दौड़ाए, जाओ खोज निकालो, पकड़कर ले आओ। शबर सैनिक ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। शबरी वैतरणी नदी के किनारे आई और एक घना वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर चढ़ गई। सैनिक आए, उन्होंने इधर उधर देखा, शबरी मिली नहीं। वे लौट गए, शबर राजा को समाचार दिया, शबरी मिली नहीं। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में जिस वृक्ष पर शबरी बैठी हुई थी, पास में एक कुटिया थी। कुटिया में मतंग ऋषि रहते थे। स्नान करने के लिए निकले, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, जटाओं को मस्तक के ऊपर बांधे हुए। मतंग महर्षि वैतरणी नदी पर गए, उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में लौट आए और तपश्चर्या करने लगे। शबरी ने देखा एक महात्मा के आंगन में जो वृक्ष है उस पर ही वह चढ़ी थी। फिर उसका नित्यक्रम बन गया। मतंग ऋषि जागने के पहले वह जाग जाती, मतंग ऋषि का मार्ग स्वच्छ करके रख देती। पत्थर, कंकड़, कांटे सब हटा देती। मतंग ऋषि जब स्नान के लिए चले जाते, कुटिया को बुहार लेती, आंगन को बुहार लेती, यज्ञ के लिए समिधा लाकर रख देती, पेड़ के पत्ते पर पुष्प फल लाकर रख देती। ऋषि जब आते देखते ये सब कौन कर रहा है, होगा कोई, ऐसा सोचकर ऋषि ने जिज्ञासा नहीं की। कई दिन बीत गए। एक दिन ऋषि के मन में आया, कौन मेरे मार्ग को बुहारता है, कौन यज्ञ वेदी को साफ करके स्वच्छ करके रख देता है, पुष्प फल लाके रख देता है, समिधाएं लाके रख देता है। ऋषि ने ध्यान रखा, शबरी को वृक्ष से नीचे उतरते देखा। ऋषि सामने आए। ऋषि ने पूछा, बालिके कौन हो? शबरी ने उत्तर दिया, मैं शबरी हूं, शबर राजा की कन्या हूं। मेरा विवाह होने वाला था। मेरे विवाह में पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। मैं नहीं चाहती थी कि पशुओं की बलि दी जाए। मैं घर से भाग आई। मैं विवाह करना नहीं चाहती। मुझे वापस जाने के लिए मत कहिए। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं कहूंगा, तुम आराम से यहां रह सकती हो, कोई बाधा नहीं। शबरी को आज्ञा मिली। मतंग ऋषि के वाणी से जो शब्द निकलते, शबरी उन शब्दों का श्रवण करती है, राम प्रभु का नाम। एक दिन शबरी ने मतंग ऋषि के चरणों में मस्तक झुकाकर पूछा, गुरुदेव राम कौन है? मतंग ऋषि ने कहा, इस विश्व को चलाने वाले परमात्मा, देवों के देव। क्या मुझे राम मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, उनका नाम लेती रहो, भक्ति भाव से उनका नाम लेती रहो। शबरी राम नाम का जप करने लगी। मतंग ऋषि की अवस्था ढल गई, जाने का समय आ गया।
मतंग ऋषि ने शबरी से कहा, हे शबरी, मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, अब जाने का समय है, अब मैं देह त्याग करूंगा, तुम यहीं रहो, राम नाम का जप करती रहो। शबरी ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे परमात्मा मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, हां, जरूर मिलेंगे। शबरी ने पूछा, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? मतंग ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें पहचानने की अड़चन नहीं आएगी, उन्हें देखकर ही तुम समझ जाओगे। शबरी ने और एक शंका की, कोई दूसरा आया तो? मतंग ऋषि ने कहा, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। हाँ, और आज मतंग ऋषि के शब्द सच हो गए। प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादरले जलचरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। रोज शबरी प्रभु के लिए फल लाकर रखती थी और चख कर रखती थी। कोई कड़वा स्वादहीन फल प्रभु के लिए ना आ जाए। और जब प्रभु आसन पर बैठे, पेड़ के पत्ते पर शबरी ने ऋतु फल निवेदन किए। पानी जोरी पानी जोरी आगे बैठाड़ी, हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। परमात्मा को देखकर अंतकरण में इतना प्रेम बढ़ गया है। और फिर सोचने लगी, मुझे प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, किंतु स्तुति तो नहीं आती। और कहने लगी के ही विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं तो अज्ञानी हूं, जड़मती हूं, स्त्री हूं, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं परमात्मा? आधाम ते आधाम अति नारी। शबरी जी का विनय है। विनय होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। विनय बहुत आवश्यक है। जो विनयी है
वह सबको प्रिय होता है। आधाम ते आधाम अति नारी तिन मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद हूं, अधम हूं। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूं और वो है भक्ति का। जाति पाति कुलधर्म बड़ाई, धन बल परिजना गुण चतुराई। मैं इन बातों को नहीं मानता। मेरा नाता तो भक्ति से है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये बातें मेरे सामने महत्व नहीं रखती। जो भक्तिहीन है वह कैसा है? भक्ति नहीं है जीवन में, परमात्मा के लिए कुछ नहीं है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल का जो बादल होता है वैसा वह मनुष्य है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। भक्ति का महत्व समझाए परमात्मा ने और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में पुराणों में नवधा भक्ति का वर्णन आया है। नवधा भगति कहूं तोई पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। सावधान होकर सुनो और अपने अंतःकरण में उस भक्ति को धारण करो। गुरुपद पंकज प्रथमा भगतीना, प्रथमा भगति संताना कर संगा। दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो संतों का संग कीजिए। प्रथमा भगति संताना करी संगा। संत संगति में बैठकर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। पहली भक्ति संत संग है। प्रथमा भगति संताना करी संगा। दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। परमात्मा की कथा, परमात्मा का चरित्र, परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन। हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद।
गुरुपाद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु सेवा, गुरु की सेवा में तत्पर, हमेशा तैयार। गुरु कृपा अंजना पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजना पायो मेरे भाई। राम बिना कछु दिखत नाही, गुरु कृपा अंजना पायो मेरे भाई। राम बिना कछु दिखत नाही। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृष्ण चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस पर गुरु कृपा हो गई उस पर परमात्मा कृपा अवश्य होगी। गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति बताई है। गुरु का अपराध नहीं। गुरुपाद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जिसके अंदर अंतःकरण में गर्व है वह गुरु सेवा नहीं कर सकता। अमान, अमान का मतलब है मान रहित, अभिमान रहित। चौथी भक्ति मामा गुणागन करई, कपट तजीगान। छल कपट दंभ छोड़कर परमात्मा के भाव में, गुरु के भाव में तल्लीन होकर परमात्मा का गुणगान। हरि हरि। भाई जी ऋषिकेश के महान संत भोजन पाने के लिए बैठे थे। सामने भोजन लाकर रख दिया था। ब्रह्मार्पणम कहने के लिए हाथ जोड़े, नेत्र बंद हुए, राम प्रभु का गुणगान करने लगे। भोजन करना भूल गए, सुबह तक राम नाम का गायन ही करते रहे। इतने मगन होकर
बड़े महान संतों के प्रमाण है, उन्हीं का विचार करना चाहिए जीवन में। वही प्रमाण हमारे जीवन के लिए है, वही हमारे आदर्श है, वह हमें परमार्थ का मार्ग दिखा सकते हैं। अन्य बातों का क्या विचार करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनाहु बहुविधि सब संता। परमात्मा का नाम, परमात्मा में दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप राम 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 राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सौ वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति भगवत भजन। छठदम शील विरति बहुकर्मा, वैराग्य धारण करना है, विरति, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, धर्मवान पुरुष जैसा आचरण करना चाहिए, ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोही माया जग देखा, सर्वत्र परमात्मा ही देखा है, परमात्मा मैं जगत सियाराम मया, सब जग जाना, करहु प्रणाम सियाराम माया, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर सारे जगत को प्रणाम, सिया राम मैं सारे जगत को देखा है। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन। सातव सम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, और संत जो है उन्हें भगवान से भी अधिक जानना। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जो मिला है बस उसी में संतुष्ट रह जाना। सपने हूं नहीं देखी पर दोषा, दूसरे में दोष ढूंढना ये पाप है।
सर्वत्र परमात्मा के दर्शन किए और किसी में भी दोष नहीं देखा। जो दोष खोजता है उसे दोष दिखते हैं। भीतर के भाव बाहर प्रकट हो जाते हैं। दूसरे में दोष है या नहीं ये तो बाद की बात है, किंतु इनके अंतकरण में दोष है, इसीलिए इन्हें दोष दिखाई पड़ते हैं। नवम सरल सावसन चलही ना। किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ दंभ नहीं, कपट नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, सरल छल ही ना। अंतकरण में परमात्मा पर विश्वास है। इन 9 भक्तियों से कोई एक भक्ति भी करे तो भी भव पार हो जाए। एक कसधे सब सद जाए। और जो जीव परमात्मा की भक्ति करता है वह राम प्रभु को प्राप्त होता है। प्रभु ने शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश किया, फिर आज्ञा मांगी, हे शबरी अब मुझे आगे जाना चाहिए, सिया की खोज में जाना चाहिए। और शबरी जी ने कहा पंपा सरही जाहू रघुराई। पंपासर चले जाओ और वहां पर सुग्रीव से मित्रता करो। जाने के पहले शबरी जी ने प्रार्थना की, हे परमात्मा आपकी प्रतीक्षा में मैं यहां रही थी, अब आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा हो गई, अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं रही, अब मैं देह त्याग करना चाहती हूं, मेरा अंतिम संस्कार आप कर दीजिए। और शबरी ने देह त्याग किया। राम प्रभु ने शबरी जी का अंतिम संस्कार किया। सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वासुदेवस्य ये भक्ता शान्तास्तदमानसा तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि। हाँ वासुदेवस्य ये भक्ता शान्तास्तदमानसा। जो भक्त भगवान वासुदेव के चिंतन में शांत हो गए हैं, उनके अंतकरण में कोई उर्मी निर्माण नहीं होती, कोई दूसरा भाव निर्माण नहीं होता। उनके अंतकरण में तो केवल एक ही स्थायी भाव है। हाँ वासुदेवस्य ये भक्ता शान्तास्तदमानसा
तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि। आपुलिया दासाचा दास करो निठेवा। आपका जो सेवक है उसका भी सेवक मुझे बना दीजिए। आपुलिया दासाचा दास करो निठेवा। नारायण हे हरि नारायण, नारायण हे हरि नारायण। वशिष्ठ ऋषि ने शिव भगवान की स्तुति में सुंदर स्तोत्र का गायन किया है। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीशकलाधराय कालांतकाय भुजगाधीपकंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्गा भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामनुसूनृत्यकाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।